शास्त्रों में एक सूत्र आता है। उस सूत्र में कहा गया, वृत्तम यत्नेन संदीक्षितः वित्तम याति अयाति च। अर्थात चरित्र की रक्षा सोच समझकर करनी चाहिए, धन तो आता जाता रहता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात इसी चरित्र की होगी, इसी चरित्र के चक्कर की होगी कि आखिर कौन से ग्रह बनाते हैं आपको चरित्रवान और कौन से ग्रह बनाते हैं आपको दुष्चरित्र। आखिर ज्योतिष में इस चरित्र का चक्कर क्या है, ये चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे क्या है आज का गुड लक। विद्यार्थी जीवन में, स्टूडेंट लाइफ में तेज सुगंध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तेज सुगंध से मन के वो भाव जागृत हो जाते हैं जो चंचलता पैदा करते हैं। इसीलिए विद्यार्थी जीवन में बेहतर होगा सुगंध का इस्तेमाल करिए ही नहीं। गुलाब का तो बिल्कुल ही नहीं, गुलाब की सुगंध का बिल्कुल इस्तेमाल मत करिए अगर स्टूडेंट लाइफ में है। केवल चंदन की सुगंध का इस्तेमाल कर सकते हैं। चंदन की सुगंध का प्रयोग करने से मन एकाग्र होता है, मन सात्विक होता है और मन में बुरी भावनाएं नहीं आती। तो स्टूडेंट लाइफ में तेज सुगंध का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं, गुलाब का एकदम नहीं। अगर आपको लगता है कि भाई जरूरत है परफ्यूम लगाने का, थोड़ा बहुत शौक पालते हैं आप, तो चंदन की सुगंध का इस्तेमाल विद्यार्थी जीवन में आप कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि किस ग्रह से चरित्र का संबंध होता है, कौन सा ग्रह चरित्र के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए, जो चरित्र है ना, ये समाज और लोगों की मान्यता से निर्धारित होता है। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, समाज आपके बारे में क्या मान्यता रखता है, इससे डिसाइड होता है कि आपका चरित्र कैसा है। अगर हम सामाजिकता की बात करें, ज्योतिष की बात करें, तो शुक्र और चंद्रमा ये दोनों ही ग्रह चरित्र से सीधा संबंध रखते हैं। ये बताते हैं कि चरित्र के बारे में, आपके चरित्र के बारे में लोगों की मान्यता क्या है, अच्छी है या बुरी है। लोग आपको अच्छा समझते हैं या दुष्ट समझते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए, क्योंकि वास्तविकता तो आपको पता ही है कि आप कितने चरित्रवान हैं, कितने दुष्चरित्र हैं, लोग कुछ भी समझते हो। लेकिन वास्तव में जो चरित्र का निर्माण है ना, वो बृहस्पति करता है। आप चरित्रवान कितने होंगे, आपका कैरेक्टर वास्तव में कितना बेहतर होगा, इस बात का निर्णय सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति ही कर सकता है। चरित्र के मामले में जो ग्रह समस्या देते हैं, आपको बदनाम करते हैं या वास्तव में आपको गड़बड़ बना देते हैं, वो ग्रह होते हैं शनि, राहु, केतु और कमजोर चंद्रमा, और कभी कभी बुध भी आदमी के चरित्र को हिला देता है। तो चरित्र दो तरह से हो गया, एक लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, और दूसरा आपको खुद कितना पता है कि आप कितने चरित्रवान हैं। इन दोनों बातों को समझकर तब पता चल सकता है कि आपके चरित्र का मामला दरअसल क्या है। एक ग्रह की बात करें तो शुक्र वो ग्रह है जो आपको चरित्रवान या दुष्चरित्र बनाता है। चरित्र का चक्कर और भी बहुत कुछ है, वो भी बताएंगे। लेकिन पहले जान लीजिए मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, कारोबार में लाभ होता हुआ दिख रहा है। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, स्वास्थ्य की चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। विदेश यात्रा के खूबसूरत योग भी पा रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आप, वो होगा लाल, और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। वृष राशि, सेहत का बहुत ध्यान रखेंगे, लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे। धन लाभ के योग भी जरूर बन पा रहे हैं। उपहार सम्मान का लाभ मिलता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा ग्रे, और भाग्य होगा 54%। मिथुन राशि, संपत्ति का विवाद अगर कोई है तो यकीनन वो हल होता हुआ दिख रहा है। आर्थिक लाभ भी होता हुआ दिख रहा है, और साथ ही साथ वाहन सुख की प्राप्ति भी हो रही है, यानी चीजें बेहतर हैं। शुभ रंग आपका बैगनी होगा और भाग्य होगा 87%। अब ये जानते हैं कि कब किसी व्यक्ति का चरित्र कमजोर हो जाता है। कौन कौन सी स्थितियां होती हैं जब व्यक्ति का चरित्र हिल जाता है, गिर जाता है, गड़बड़ हो जाता है। किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर शुक्र कमजोर है, पाप ग्रहों से पीड़ित है या वक्री है, तो उसके चरित्र के बिगड़ने में देरी नहीं लगती। वो निश्चित रूप से ऐसे मौके आएंगे जब वो फिसलेगा और उसका चरित्र गड़बड़ हो जाएगा। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु का संबंध शुक्र के साथ होगा या बुध के साथ होगा, ऐसे लोगों के चरित्र पर भी भरोसा नहीं कर सकते। उनका चरित्र भी चौपट कभी भी किसी भी समय हो सकता है।
जब किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा पापक्रांत होगा, चंद्रमा बुरी तरह खराब होगा, ऐसी दशा में भी चरित्र का चक्कर गड़बड़ हो जाता है। बाहर से भले न दिखता हो, लेकिन अंदर से ऐसे लोग चरित्रवान नहीं होते। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध चंद्रमा की राशि में चला जाए या चंद्रमा बुध की राशि में चला जाए, तब भी चरित्र का चक्कर गड़बड़ होता हुआ दिखाई देता है और ऐसे व्यक्ति अंदर से काफी गड़बड़ पाए जाते हैं, ऐसा देखा गया है। जब व्यक्ति की कुंडली में अष्टम भाव में या द्वादश भाव में पाप ग्रह हों, अष्टम भाव 8वां भाव और द्वादश भाव 12वां भाव, ये दोनों ही भाव भोग के भाव भी हैं और मोक्ष के भाव भी हैं। तो जब इन भावों में पाप ग्रह पाए जाते हों तो व्यक्ति बहुत बड़ा भोगी होता है, कभी कभी बहुत कामुक होता है और कभी कभी उसका चरित्र बुरी तरह से दूषित भी जरूर होता है। कैसे चरित्र को इंप्रूव करें, चरित्र को बेहतर कैसे करें, इस रास्ते पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन कर्क, सिंह और कन्या राशि के हाल के बाद। कर्क राशि, करियर की दशा में सुधार होता हुआ दिख रहा है, खुश हो जाइए। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, अहंकार से बचाव करेंगे। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलती हुई दिख रही है। परिवार में प्रसन्नता आने की संभावना दिखाई दे रही है। कोई पुरानी इच्छा भी आपकी यकीनन पूरी हो रही है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 89%। कन्या राशि, वाहन मत चलाइएगा भैया, संतान की सेहत का ध्यान रखिएगा और अनावश्यक चिंता से बचिएगा। देखिए, चीजें बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं है, लेकिन इतना तनाव पालेंगे तो जो गड़बड़ नहीं होना होगा ना, वो भी गड़बड़ हो जाएगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा 55%। अब ये जानते हैं कि कब किसी व्यक्ति का चरित्र मजबूत होता है। देखिए, मैं फिर कहूंगा, सामाजिक मान्यता अपनी जगह है, लेकिन अंदर से तो आप जानते हैं ना कि आप कितने चरित्रवान हैं या कितने दुष्चरित्र हैं। आपकी आत्मा तो जानती है ना। तो हम आत्मा की ही बात कर रहे हैं कि अंदर से वास्तव में आदमी का चरित्र कब मजबूत होता है, कब होता है ऐसा। जब कुंडली में बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर हो या लग्न के स्वामी पर हो तो व्यक्ति अमूमन अच्छे चरित्र का देखा जाता है। जब कुंडली में बृहस्पति उच्च राशि में हो या मूल त्रिकोण की राशि में हो, यानी धनु में बैठा हुआ हो या कर्क में बैठा हुआ हो या मीन में भी हो अगर, तब भी व्यक्ति का चरित्र बेहतर जरूर होता है। जब शनि केंद्र में हो, लग्न में हो, चौथे हो, 7वें हो, 10वें हो या त्रिकोण में हो, पंचम में हो, नवम में हो, तो ऐसी दशा में भी चरित्र बेहतर जरूर होता है। जब केंद्र में केवल शुभ ग्रह हो, और ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर आपके केंद्र में केवल शुभ ग्रह होंगे, आप चाहकर भी चरित्र पतन में नहीं जा पाएंगे, आपको रुकना पड़ेगा, एक स्टेज पे आके आप रुक जाएंगे। जब 6वें भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में केवल शुभ ग्रह हो, 6ठा, 8वां और 12वां, ये 3 भाव अमूमन भोग के भाव भी माने जाते हैं, और इन भाव में जब केवल शुभ ग्रह होते हैं तो व्यक्ति का चरित्र शुद्ध होता है, सात्विक होता है। बात करेंगे इसकी कि कब कोई व्यक्ति चरित्र के चक्कर में बदनामी का शिकार हो जाता है, अपयश का शिकार हो जाता है, ये भी समझाएंगे आपको, लेकिन पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। नवोदिता ने हमें मेल लिखा है, कोलकाता से लिखती हैं। जन्म की तारीख है 14 जनवरी 1972, जन्म का समय है सुबह के 9 बजे, जन्म का स्थान है कोलकाता। लिख रही हैं कि इनका एक विवाह पहले हुआ है, टूट चुका है, दूसरी शादी के लिए प्रयास कर रही हैं। जिस व्यक्ति से विवाह करना चाहती हैं उसकी डिटेल भी इन्होंने हमें लिखी है, और ये पूछ रही हैं कि क्या दूसरा विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इस व्यक्ति से विवाह करना कितना बेहतर होगा, कितना बेहतर नहीं होगा। नवोदिता, सबसे पहले मैं बता दूं, आपका बृहस्पति दूषित है। बृहस्पति दूषित होने पे अमूमन महिलाओं के वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आती हैं, समस्याएं आती हैं, और वो समस्या आप झेल चुकी हैं। बट शनि आपका बहुत अच्छा है, इसलिए एक बहुत अच्छा करियर होगा। जितना मैं समझ पा रहा हूं, कानून या शिक्षा के क्षेत्र का कोई बहुत अच्छा करियर आपके पास जरूर होगा इस समय। जिनकी भी डिटेल आपने हमें भेजी है मैच करने के लिए, वो बिल्कुल अच्छी तरह से मैच करती है। आप शादी कर सकती हैं। ये व्यक्ति बहुत बेहतर भी है, ईमानदार भी है, आपकी पसंद के भी हैं, और मुझे लगता है कि अगर ये शादी की जाए तो बहुत ही सुंदर होगा, बहुत ही अच्छा होगा। चूंकि शुक्र इनका बहुत अच्छा नहीं है, और शुक्र अमूमन जो प्रबल होता है ना, वो वसंत ऋतु के आसपास होता है। इसलिए मैं सलाह यही दूंगा कि आप फरवरी-मार्च 2016 के आसपास शादी करिएगा, आपके लिए बहुत सुंदर होगा, बहुत बेहतर होगा। अब ये जानते हैं
कि कब कोई व्यक्ति चरित्र के चक्कर में अपयश का, बदनामी का शिकार हो जाता है। देखिए, जब कुंडली में राहु का संबंध सूर्य से हो, चंद्र से हो या बृहस्पति से हो, यानी राहु सूर्य एक साथ हो, राहु चंद्र एक साथ हो या राहु बृहस्पति एक साथ हो, तो पक्की तौर पे चरित्र के चक्कर में कभी ना कभी बदनामी जरूर मिलती है। जब चंद्रमा किसी पाप ग्रह से पीड़ित होता है, पाप ग्रह कौन है? शनि है पाप ग्रह, राहु है, केतु है, ये तीनों पाप ग्रह हैं। सूर्य मंगल पाप ग्रह नहीं है, इसलिए उसको भूल जाइए। चंद्रमा जब शनि, राहु या केतु से पीड़ित होगा तब भी चरित्र के चक्कर में आदमी को अनावश्यक बदनामी का सामना करना पड़ता है। आपके लग्न का स्वामी, जो कुंडली का लॉर्ड है, कुंडली का मालिक है, अगर बहुत ज्यादा कमजोर होगा तब भी आपको चरित्र के चक्कर में बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। जब कुंडली में सूर्य कमजोर होगा या शुक्र या शनि के साथ होगा तब भी व्यक्ति बदनामी के चक्कर में पड़ जाता है, बिना कारण के उसके ऊपर लांछन लग जाते हैं। कैसे बचें चरित्र दोष के इस चक्कर से, बताऊंगा आपको, लेकिन तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल जानने के बाद। तुला राशि, मुकदमों में लाभ होता हुआ दिख रहा है, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, धन की प्राप्ति भी आसानी से हो पाएगी। शुभ रंग आपका भूरा होगा और भाग्य होगा 74%। वृश्चिक राशि, मान सम्मान मिलने के योग दिखाई देते हैं, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखेंगे, वाहन की प्राप्ति आपको हो सकती है। शुभ रंग आपका ग्रे होगा और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, मान सम्मान की प्राप्ति आपको अवश्य होगी, सेहत में आपके सुधार होगा, प्रेम संबंधों में सफलता मिलती हुई भी दिख रही है, खुश हो जाइए। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य होगा 75%। अब ये जानते हैं कि चरित्र दोष से बचने के उपाय दरअसल क्या हैं, क्या इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, बृहस्पति को मजबूत करने के उपाय अगर आप करें तो चरित्र का चक्कर दूर होगा, चरित्र आपका प्रबल भी होगा, बेहतर भी होगा। तरीका क्या है? रोज सुबह भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए, भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए। जल अर्पित करने के बाद वहीं पर खड़े हो जाइए या वहीं पर बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का 108 बार जप करिए। गायत्री मंत्र का जप करने से मन विचार क्लीन होते हैं, आत्मा की स्थिति बेहतर अवश्य हो जाती है। महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों ही एकादशी का, कृष्ण पक्ष वाली का भी और शुक्ल पक्ष वाली का भी उपवास रखिए। सोते समय अपना सर दक्षिण दिशा की तरफ रखिए ताकि मैग्नेटिक वेव ठीक चल सके और आपका मन हमेशा शुद्ध रहे, मन हमेशा क्लीन रहे। आपके बच्चे की कुंडली में हो सकता है चरित्र दोष का कोई चक्कर हो, या आपको लग रहा हो कि बच्चे की कुंडली गड़बड़ है, बड़ा होकर चरित्र का कमजोर हो जाएगा। कैसे कंट्रोल करेंगे इसको, कैसे रोकेंगे ताकि आपके बच्चे का चरित्र मजबूत हो, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन मकर, कुंभ और मीन राशि के बाद। मकर राशि, नया काम बिल्कुल नहीं करेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, चीजों को ठीक से प्लान करें तो बेहतर होगा। शुभ रंग आपका ग्रे होगा और भाग्य होगा 50%। कुंभ राशि, नौकरी में जीवन में बदलाव फिलहाल ना करें तो बेहतर होगा, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। हालांकि स्वास्थ्य आपका लगातार बेहतर होगा, चिंता आपको नहीं करनी चाहिए। शुभ रंग आपका भूरा होगा और भाग्य होगा आपके पास 69%। मीन राशि, नौकरी में बेहतर अवसर मिलते हुए दिखाई देंगे, खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, लंबी यात्रा का योग बनता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 57%। अब मान लिया आपके बच्चे की कुंडली में कमजोर चरित्र के योग हैं, कुंडली में गड़बड़ योग हैं, तो क्या करेंगे, कैसे रोकेंगे उसको? जिन बच्चों की कुंडली में कमजोर चरित्र के या चरित्र दोष के योग हों, ऐसे बच्चे को बचपन से ही हनुमान जी की उपासना करने की आदत डलवाइए, हनुमान चालीसा पढ़ने की एक टेंडेंसी डेवलप कराइए। रोज सुबह या तो हनुमान चालीसा उसको पढ़ाइए या उसको बगल में बैठा लीजिए और पढ़कर सुनाइए प्रेम से। कोरम पूरा मत करिएगा, चैन से पढ़ के सुनाइए। बच्चे को फास्ट फूड,
तेल मसाला और नॉनवेज मांसाहार से बचाइए, क्योंकि ये आहार दूषित करेगा, आहार दूषित होगा, सेकंड हाउस द्वितीय भाव खराब होगा, और द्वितीय भाव खराब होगा तो चरित्र पक्का खराब होगा ही। जिन बच्चों की कुंडली में चरित्र पतन की संभावना है, ऐसे बच्चों को बचपन में सौंदर्य प्रसाधन के प्रयोग से बचना चाहिए। जहां तक संभव हो कॉस्मेटिक्स का, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक का, सुगंध का, इनका इस्तेमाल अगर बच्चे छोटी उम्र में ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। आपको बताते हैं कि आपके घर में सबको करियर में फायदा कैसे हो सकता है। एक ही उपाय से, एक गमले में मिट्टी ले आइए, थोड़ी सी मिट्टी गौशाला के लिए आइए जहां गाय पाली जाती है, थोड़ी सी मिट्टी मंदिर के लिए आइए, थोड़ी सी मिट्टी किसी बागीचे के लिए आइए। इन तीनों मिट्टी को मिला के एक गमले में रख दीजिए और वो गमला घर में छत पर, बालकनी में कहीं भी रखे रहिए। ये जो तीनों तरह की मिट्टियां हैं ना, ये विशेष शुभ मिट्टियां मानी जाती हैं। अगर ये घर में आपके रहे तो घर में रहने वाले सभी लोगों का करियर बेहतर होगा, लोगों का तालमेल अच्छा होगा और करियर के मामले में खूब लाभ होगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखिए समय की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।